Today I will discuss here the type of the function. In the previous lecture we have covered about the function, graph and some kind of concept of the relations. Now here we'll categorize as the function which are linear function, parabolic function, cubic function, square root function, cube root function, trigonometric function, logarithmic function, exponential function, signum function and greatest integer function. तो ये आपके फंक्शंस हैं, ऐसे भी और भी फंक्शंस हैं. तो स्पेशली हम लोग अपने 11th एंड 12th लेवल पे इन्हीं फंक्शंस के बारे में सीखते हैं, जानते हैं. तो इन सारे फंक्शंस के ग्राफ खींचने से पहले हम लोगों को ग्राफ के बारे में पता तो होना चाहिए कि ये किस टाइप का ग्राफ है जिसको हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं. तो लीनियर फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है, इसको अब हम वन बाय वन इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे. एंड आप ज़रा बेटा इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि हम लोग आपस में ऐसी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको इन सभी के ग्राफ बनाने में कोई मिनटों वाला काम नहीं लगेगा. आप विद इन सेकेंड्स, विद इन 2 और 3 सेकेंड्स आप इन सब के ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो. बस आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हाउ यू कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शंस लिस्टेड हेयर एंड देयर वेराइटीज आल्सो. मतलब ये जितने भी टाइप के होंगे, जितने टाइप के इनमें फंक्शन में वेरिएशन होगा, आप उनके भी ग्राफ खींच सकते हो. तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे. सबसे पहले लीनियर फंक्शन के बारे में और इसके ग्राफ के बारे में. तो पहला है आपका, इसके ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे लीनियर फंक्शन का, इसको देखते हैं. तो अगर हमारे पास कहें, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स, अगर y वेरिएबल x वेरिएबल के टर्म में लिखा है तो y की जगह पे हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं. एंड एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ x. तो अगर हम कहें कि आपके पास कोई गिवन है कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कुछ इस टाइप का एम एक्स प्लस के टाइप का कोई फंक्शन दिया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? दिस इज अ लीनियर फंक्शन. अब यहाँ पे m एंड क्या है? m एंड k बोथ आर दी कॉन्स्टेंट्स एंड x इज द वेरिएबल. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला एग्जांपल सपोज दैट लेते हैं कि हमको ग्राफ प्लॉट करना है किसका? ड्रा ग्राफ. जैसे आपका है एफ एक्स इक्वल टू दिया है, एफ एक्स इक्वल टू सपोज दैट दिया है आपका, सिंपली हम लेते हैं x. यहाँ पे क्या है? k की वैल्यू 0 है एंड m की वैल्यू क्या है? 1 है. तो ये आपका एक सिंपल सा ग्राफ है जिसको जो क्या है? एक लीनियर फंक्शन है, इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स लिखा जा सकता है, तो एफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? y भी लिख सकते हैं. तो देखते हैं हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे? एफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे? y करेंगे. तो y इक्वल टू एक्स सिंपली आप लोग इसका ग्राफ खींच सकते हो. देखो, जो आप लोग बेसिकली सीखे हो कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी इक्वेशन का आपको अगर ग्राफ खींचना हो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे पहले फॉलो करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे और इन्हांस करेंगे कॉन्सेप्ट को. तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास ढेर सारे पॉइंट्स होने चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और उनको हम लोग क्या करते हैं? प्लॉट कर देते हैं. तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं वैल्यू ऑफ x एंड यहाँ पे वैल्यू ऑफ y. तो छोटे छोटे हम लोग पॉइंट लेंगे. सपोज दैट हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इसमें आपका इसको कोई मान दो, अगर x बराबर क्या लेते हैं? 2 लेते हैं. x बराबर 2 लेते हैं तो आपका y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू भी 2 आएगी. अगर x बराबर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आएगी. अगर x बराबर 0 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 0 आएगी. एंड अगर -1 लेते हैं तो -1 आएगी, -2 लेते हैं तो -2 आएगी. तो यहाँ पे आपके जो कोऑर्डिनेट बनते हैं, सही है ना, कोऑर्डिनेट बनते हैं x एंड y, वो क्या होंगे? 2, 2 होंगे, 1, 1 होंगे, 0, 0 होंगे, -1, -1 होंगे एंड -2, -2 होंगे. तो आपके पास यहाँ पे आपको ये 5 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं. अगर इन्हीं 5 पॉइंट्स को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लान कर दें तो उसका ग्राफ बन जाएगा. तो
प्लॉट करते हैं हम लोग सिंपली। ये आपका सपोज दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो हम लोग प्लॉट करते हैं इस पॉइंट को। सबसे पहले देखते हैं 2,2, मतलब यहाँ पे आपको इसको मान ले लो कुछ, ये आपका है 1 2 -1 -2, ये आपका यहाँ पे 1 है, आपका 2 है, ये आपका -1 है, आपका -2 है। तो प्लॉट करते हैं 2,2, मतलब वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वैल्यू ऑफ द इक्वल टू वैल्यू ऑफ द वाई इक्वल टू दोनों क्या है 2 हैं। तो आपका पॉइंट क्या बनेगा, ये आपका हो गया 2,2, आप इसको कुछ मान दो, ए पॉइंट है। ऐसे ही 1,1, जब वैल्यू ऑफ द एक्स 1 हो तो वैल्यू ऑफ द वाई कितनी है 1 है। तो इसको भी आपका पॉइंट हमने ले लिया, ये आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये आपका बी पॉइंट हमने ले लेते हैं, इसको 1,1 है। ऐसे ही तीसरा पॉइंट क्या है 0,0 है, 0,0 आपका क्या होता है ओरिजिन होता है, तो इसको हम लोग ओ से डिनोट कर दे रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,0 हैं। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ द -1, तो x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू कितना है -1 है। तो इसको भी हम लोग प्लॉट करते हैं यहाँ पे। ये आपका क्या हो जाएगा -1, ये आपका हम लोग सपोज दैट सी पॉइंट ले लिया हमने। आगे क्या है -2, जब x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू भी कितनी है -2 है। तो ये आपका पॉइंट मिल गया, ये आपका डी पॉइंट हो गया सपोज दैट -2, अब क्या करते हैं हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं मिला देते हैं आपस में। तो मिलाते हैं हम लोग, तो कुछ इस टाइप से इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं हम लोग। कुछ इस टाइप से क्या हो गया, इसका ग्राफ बन गया। कहने का मतलब जो हमारा f(x) जो फंक्शन था उसका जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से होगा, जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट के बीचों बीच से होके जाएगा। तो यहाँ पे हमने तो देख लिया बेसिक जैसा आप लोग समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट लेके कि हमारे पास पहले तो पॉइंट होने चाहिए, उन पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद जो आपका वेरिएशन मिलेगा वही क्या होगा उस फंक्शन का ग्राफ होगा। तो आगे हम लोग इसी लीनियर फंक्शन में और भी एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज दैट आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल,